1 तारीख को वो लोग बिहार शरीफ से पटना आए थे। कोई अगर छलांग लगाएगा या कैसे भी नदी में डूब जाएगा तो हाथ में ये ताड़ नहीं होगा और 10-10 फीट का लंबा 2 ताड़ है बंधा हुआ यहाँ पे और उसके बाद पेट फटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है क्या। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के नालंदा के हिसुआ से पूर्व विधायक अनिल कुमार सिंह के भगने को पटना में ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना के मलसलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी से कुछ देर पहले एक शव मिलती, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल कायम कि आखिर ये शव किसका। तो पता चलता है कि हिसुआ से पूर्व विधायक अनिल कुमार सिंह के ये भगना का शव, जिसके बाद पटना के पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए आकर्ष यानी जो उनका भगना है उसके शव को लाया जाता और बीजेपी के कई विधायक भी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में पहुंचते हैं। और एक बड़ा आरोप पूर्व विधायक के द्वारा लगाया गया है कि उनके भगना का अपहरण पहले किया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। 1 तारीख को वो लोग बिहार शरीफ से पटना आए थे और पटना के बाद पटना में उनका लोकेशन 10:46 में गांधी मैदान में इको पार्क के पास देखा गया और उसके बाद टेम्पू में बैठने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ गए हैं। उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा था यहाँ पहुँचने के बाद कि माँ, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं है। तो हमारा जो दोस्त है वो सुमंत नाम का, उसके नंबर पे आप कॉल करना, उसी पे बात होगी। जब उस नंबर पे 1 बजे लोग कांटेक्ट करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तो गया ही नहीं, मैं फिसल गया था और बख्तियारपुर में केले पे और मैं गिर गया, चोट लग गया, तो हम पटना नहीं गए हैं, वो अकेला गया है। बट हम लोग जब इसको खंगालने लगे तो सीसी कैमरे में दोनों साथ साथ दिखा और टेम्पू पे बैठते हुए साथ दिखा। उसके बाद यहाँ से वो लड़का फरार हो जाता है। 2 तारीख को 3 तारीख को लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं परिवार के लोग और वो उसका मोबाइल उसके मामा के पास मिलता है। वो बोलता है कि ये हमारा भांजा आकर के मोबाइल हमको दिया, उसके बाद चला गया है कहाँ मुझे पता नहीं। लेकिन हम लोगों को संदेह जब 1 तारीख को ही हुआ कि मोबाइल आखिर वो उठा नहीं रहा है, सही जवाब नहीं मिल रहा है, उसका मोबाइल कहीं डिस्चार्ज भी था तो कहीं जाता तो चार्ज करता तो ऑन करता, लेकिन एकदम कंप्लीट मोबाइल ऑफ है। हम लोगों को भी इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने कहा कि तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करो। बिहार शरीफ थाने में इसकी रिपोर्ट रात में की गई। उसके बाद से हम लोग निरंतर उसमें लगे हुए हैं। पुलिस उसको उस रूप में देख रही थी और लड़का जा कर के फिर जब 4 तारीख को पकड़ाता है तो बताता है कि हम लोग आए थे और वो बात करते किसी से और जेपी सेतु पर गंगा में कूद गया, हमसे 10-15 फीट का आगे आगे चल रहा था, जो भी विश्वास योग्य नहीं था। और दूसरा बता रहा था जहाँ पे वहाँ दूसरा और तीसरा पिलर जो इधर से हम लोग जाते हैं उधर हाजीपुर की तरफ, तो वहाँ पे नौका लगा रहता है, बोट लगा रहता है, हमेशा लोग घूमने वाले होते हैं और दिन के 10:30 या 11 बजे के आसपास का वो टाइमिंग बता रहा था। तो हम लोग वहाँ भी जा कर के रेकी किए, नालंदा की पुलिस वहाँ से हम लोग उनको साथ लिया और हम लोग निरंतर ये करने के बाद जब लगा तब हम लोगों ने यहाँ पे एसएसपी से बात की। एसएसपी ने अपना सिस्टम को यहाँ हम लोग को दिया। हम लोगों को यहाँ पे जब खंगालने लगे तो सीसी कैमरा में दोनों लड़के यहाँ साथ दिख गए। तब 4 तारीख को वो दोनों को हम लोगों ने मिल करके अपने से कस्टडी मामा को जब लिया तब वो भांजा को बुलाया, तब वो आया। उसके बाद तब ये कहानी बताया कि यहाँ से छलांग लगा दिया है। तो 1 तारीख से 4 तारीख तक वो कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं कर रहा है, बरगलाता रहा। और पुलिस इस मामले को, उसके बातों को जब वो बोला तब भी पुलिस उसी की बातों को सत्य मानकर यह मानते रहे कि उसने आत्महत्या कर लिया। कल एक न्यूज़ फॉर नेशन में जब हम लोग इतने करने के बाद सीसी कैमरे में आ गए तब हमने बोला, जब वो कस्टडी में आया तब कहा कि 3 तारीख को हम मामा के साथ जाके वहाँ पे रेकी किए। तो अब आप खुद देखेंगे, आपको भी हम पिक दे देंगे। कोई अगर छलांग लगाएगा या कैसे भी नदी में डूब जाएगा तो हाथ में ये ताड़ नहीं होगा और 10-10 फीट का लंबा 2 ताड़ है बंधा हुआ यहाँ पे और उसके बाद पेट फटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है क्या। तो आपने सुना, साफ तौर से एक बड़ा आरोप नीतीश सरकार पर भी उन्होंने लगाया है और उन्होंने जमकर बरसा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने दोस्त के साथ पटना आया था एग्ज़ाम देने के लिए और कुछ देर तक बात भी हुई, मगर कुछ देर के बाद उसके जो स्मार्टफोन है वो ऑफ हो जाता है, जिसके बाद उनको शक होता है और भागे भागे वो नालंदा के एक थाने में जाकर मामला दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस हस्तक्षेप करती है और मामले को गंभीरता से देखते हुए जो है वो छानबीन करती है।
और अब बीजेपी के पूर्व विधायक अपने भगने के हत्या को लेकर सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि जिस तरीके से यह मामला नजर आया है और नीतीश सरकार पर इन्होंने जमकर हमला बोला है, तो मामला जब खुलासा होगा तो आखिर किससे जुड़ा हुआ बताया जाता। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।